Hi everyone, welcome to our YouTube channel, the UG Prep Lab. जी हाँ, so this is the first video that is going on this channel itself, and we'll be discussing. And then the purpose of this entire channel is to discuss the roadmap, strategies, tips, tricks, and everything that is there to you for you to know for your CUET and IPM exams. है ना? So लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो फॉर टुडे, आज हम लोग मेजरली यही डिस्कस करेंगे कि अभी से लेके आपको सीयूईटी तक कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या दिमाग में रखना है, क्या नहीं करना है. ये सब आज पूरा हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला सवाल जो सब बच्चों के दिमाग में अभी चल रहा होगा, जो मेरे को लगता है, इज दैट अरे सर, अभी तो सिर्फ जून ही चल रहा है, अभी से क्या टेंशन लूं मैं, है ना? तो पहले बोर्ड तो संभाल लूं, है ना? तो बेटा, अगर यही सब चीजें तुम्हारे अंदर भी चल रहा है ना, तो मैं एक बार आपको बता दूं, प्लीज बुरा मत मानना मेरी बात का. यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस. जी हाँ, यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस, अगर ये बात आपके दिमाग में चल रहा है तो. क्या आपको सच में लगता है कि आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है? एक बारी प्रैक्टिकल होके ठंडे दिमाग से कैलेंडर को देखो. जून ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा निकल चुका है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब महीनों में तुम्हारा पीरियोडिक और मिड टर्म्स के एग्जाम्स जो होते हैं वो सब आ जाएगा. फिर आपका नवंबर आते हैं, तुम्हारे सर पर प्री बोर्ड एग्जाम्स के तलवार मंडाने लगेंगे, है ना? फिर जनवरी में प्रैक्टिकल्स और फरवरी मार्च में फाइनल एग्जाम्स भी आ जाएंगे. फिर टाइम कहाँ बचा? मेरे को ये बात बताइए, सब बच्चे लोग मेरे को ये बात बताइए, फिर टाइम कहाँ बचा? और ठीक फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हारे पास सीयूटी को प्रिपेयर करने के लिए बचेंगे सिर्फ 40 दिन. जी हाँ, सिर्फ 40 दिन बच जाएगा. एंड 40 दिन और 40 डेज इज नॉट इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द सीयूटी एग्जाम. मार्क माई वर्ड्स, है ना? क्या तुमको सच में लगता है कि जो ये 40 दिन में जो तुम प्रिपेयर करो, ये 40 दिन जो तुम्हारे पास बचा, वो 40 दिन में तुम तैयारी करके वो 15 लाख बच्चों से को पीछे छोड़ दोगे, जो ऑलरेडी अभी से चुपचाप तो अपने तैयारी चालू कर दिया है सीयूटी के लिए आज के डेट से? द आंसर इज नो, अ बिग नो. क्योंकि एसआरसीसी, हिंदू और बीएचयू की जो प्रीमियम सीट्स है ना, जो प्रीमियम सीट्स होते हैं, वो उन्हीं बच्चों के लिए रिजर्व होते हैं जो स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं और समय की अहमियत जानते हैं. अगर तुम समय का अहमियत नहीं जानोगे, अभी से तैयारी नहीं करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना? इसलिए बेटा, मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं जो इस टाइम के एट डिसएडवांटेज को, इस लेट के डिसएडवांटेज को खत्म कर देगा और आपको सीयूटी के रेस के अंदर दोबारा सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगी. जी हाँ, ये 5 स्ट्रेटेजीज एकदम दिमाग में आज रखना है, और ये 5 स्ट्रेटेजीज आपने फॉलो किया, देन यू विल बी अहेड ऑफ द रेस फॉर श्योर. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले बच्चे एक्चुअली में कितना सीरियस है. अगर हो तो कमेंट में जरूर बताना, है ना? तो प्लीज डू कमेंट. प्लीज डू कमेंट दैट आई एम सीरियस. ठीक है? थैंक यू. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है द डुअल लेंस स्ट्रैटेजी. ठीक है, आई कॉल इट द डुअल लेंस स्ट्रैटेजी. क्या आपको पता है बच्चे, अक्सर सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं? वो पहले दिन से अपना स्कूल सिलेबस और सीयूटी के सिलेबस को दो अलग अलग दुश्मन मान लेते हैं. बट रियलिटी बच्चों, ऐसा एकदम नहीं है. पता है क्या? जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो या ह्यूमैनिटीज के हो, जो बेस है वो एनसीईआरटी ही है. एनसीईआरटी से ही सब सवाल बनते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको गधा मजदूरी करने का कोई जरूरत नहीं है. मतलब दोनों अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है. कैसे चेंज करनी है, मैं आज वही बात करने वाला हूँ. उस स्ट्रैटेजी को मैंने जो नाम दिया है, दैट इज डुअल लेंस स्ट्रैटेजी. यही जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसको दो अलग अलग लेंस से पढ़ना है. ठीक है, दो अलग अलग लेंस से पढ़ना है. पहला लेंस विल बी सब्जेक्टिव लेंस, है ना? यानी आप थ्योरी को समझ रहे हो, है ना? आप थ्योरी को समझ रहे हो और बड़े सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, तो थ्योरी समझा एंड देन सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने का तैयारी कर रहा हूँ. ठीक उसी दिन जब आपका वो टॉपिक या चैप्टर आपके दिमाग में फ्रेशली इंसर्ट हुआ है, अब आपको अपना सीयूटी लेंस स्विच ऑन करना है. सो व्हाट डू यू मीन बाय सीयूटी लेंस? यानी उस दिन आपको लगाना है 30 से 40 एमसीक्यू के सवाल. वही उसी टॉपिक के ऊपर सीयूटी बेस्ड आपको 30 से 40 सवाल आपको लगाना है. वो पीओक्यूज हो सकते हैं, सीयूटी बेस्ड हो सकते हैं. हम लोग का जो पोर्टल में, आप अगर हम लोग के साथ एनरोल करते हो, हम लोग के पोर्टल में बहुत सारे सवाल है. तो आप हर एक टॉपिक का वही 30-40 एमसीक्यू सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अब यहाँ आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर, ये लेंस चेंज करने से क्या होगा?
है ना। ये लेंस चेंज करने से क्या होगा, इससे होगा ये बेटा कि आपका दिमाग एक ही टाइम पर ऑब्जेक्टिव स्पीड और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने के लिए ट्रेन हो जाएगा, है ना। और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एनटीए लंबे लंबे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बल्कि एक फॉर्मूला के छोटे से एक्सेप्शन पर क्वेश्चन बनाता है। सो लंबे कैलकुलेशन बेस्ड वो नहीं देखता कि आप कितना महान हो, कि कितना बड़ा कैलकुलेशन जल्दी कर दिया, ये सब नहीं करता। ये छोटे छोटे एक्सेप्शंस या तो छोटे ट्रिक्स इसके ऊपर ही आपको टेस्ट ऑन करते हैं, जिसको आप थ्योरी जिसका आप थ्योरी पढ़ के वक्त बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, है ना। आप पढ़ते वक्त ही उसको इग्नोर कर देते हो, क्योंकि अगर आप इसी साल के एंड में अलग से बैठकर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो तो बेटा मेरी एक बात कर लो, यही अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा। इसलिए अगर आज चैप्टर पढ़ते हो तो आज उसी का एमसीक्यू फोड़ दो, तो वो एकदम फ्रेश है दिमाग में, और उसका एमसीक्यू कर लोगे तो तुम्हारा सीयूईटी के लिए भी तैयारी चलता रहेगा, तो अलग से नहीं करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज द वीकेंड सैंडबॉक्स स्ट्रैटेजी। अब डोमेन की बात तो हो गई, अब एक्चुअल में आपके गेम कहाँ पलटेगा, ये आपकी परसेंटाइल बूस्ट कहाँ करेगी, आओ देखते हैं। अपनी जो सेकंड स्ट्रैटेजी के अंदर जिसको कहते हैं द वीकेंड सैंडबॉक्स, है ना, द वीकेंड सैंडबॉक्स, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही हम लोग और वीडियोस लेके आएंगे तो हम लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे, जितना हम लोग का सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा जितना हम लोग का लाइक्स रहेगा, है ना। तो दिस ऑल्सो गिव्स अस मोटिवेशन। सीयूडी से रिलेटेड बहुत हेल्पफुल कंटेंट आने वाला है। ऑलरेडी सीयूडी 27 के लिए वीडियोस लाइनअप भी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि आपके हिसाब से सीयूईटी के अंदर आपका ड्रीम कॉलेज कौन डिसाइड करेगा। बताओ कौन डिसाइड करेगा आपका ड्रीम कॉलेज। क्या वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के होंगे? द आंसर इज नो, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। डोमेन तो बेटा हर एक सीरियस बच्चा स्कूल या ट्यूशन में सेम पर ही रहा है, यानी यहाँ पर सबका लेवल लगभग बराबर ही होता है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर असली गेम चेंजर जो है, वो रैंक डिसाइड जो करेगा वो होगा इंग्लिश एंड आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज गैट, ठीक है। तो जीएटी के अंदर आती है लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। यही तीन चीज आता है। इन शॉर्ट ऐसी चीजें जिन्हें तुम्हें टेंथ के बाद देखा नहीं है ना, टेंथ के बाद ज्यादा देखा नहीं है। अब यहाँ ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट्स उनके लिए नहीं होते हैं तो वो डर के आखिरी के 2 महीने में उनको छोड़ देते हैं, आखिरी के 2 महीने में करने के लिए। बट ऐसा हम लोग को नहीं करना है ना। जो जीएटी और इंग्लिश होती है ना, वो रातों रात क्लियर करने वाले सब्जेक्ट्स एकदम ही नहीं है। यहाँ पर आपको यूज करनी है पड़ेगी मेरी अगली स्ट्रैटेजी, जिसको मैं कहता हूँ द वीकेंड सैंडबॉक्स, ठीक है। जैसे मंडे से फ्राइडे तक आपको जीटी और इंग्लिश को 100% बिल्कुल भी हाथ लगाना का नीड नहीं है, एकदम ही नीड नहीं है, ठीक है। आपको पूरा फोकस करना है स्कूल के डोमेन सब्जेक्ट्स और सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट्स पर, ठीक है, क्योंकि स्कूल में वो पढ़ाया जा रहा है तो वही आके आप पूरा पढ़ लो, ठीक है, वहां से आपका डोमेन सब्जेक्ट्स पूरा हो जाएगा। लेकिन वीकेंड्स में यानी सैटरडे एंड संडे को आपको एक सेपरेट टाइम बॉक्स बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैटरडे और संडे को पूरा दिन बैठकर सिर्फ जीटी और इंग्लिश ही पढ़ना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आप लोग भी बोर हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 घंटे जीटी और 2 घंटे इंग्लिश, 4 घंटे का आप पढ़ाई करो जीएटी एंड इंग्लिश, मतलब 2 घंटा आप जीएटी को दो, 2 घंटा आप इंग्लिश को दो, फिर हो जाएगा। इन 4 घंटों में लॉजिकल रीजनिंग के जो ट्रिक्स सीख लो, स्पीड मैथ्स के जो प्रैक्टिस है वो कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, करंट अफेयर्स उससे इंप्रूव होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर लो। बेटा ये स्लो कंपाउंडिंग का गेम है, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा, एक बार में इंप्रूवमेंट नहीं होता ये सब, है ना। सो आप धीरे धीरे वीकेंड्स में जीएटी और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करोगे। जब मार्च आएगा ना, जहां बाकी बच्चे और जीएटी और इंग्लिश का सिलेबस देखकर पैनिक कर रहे होंगे, आप ऑलरेडी अहेड ऑफ द रेस होगे, तो उस समय क्या कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। तो दैट इज मच बेटर टू बी इन दैट जोन, है ना। तो आप उस समय मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आप अभी से अगर अपना तैयारी चालू कर दिए तो। सिर्फ मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होता, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है ना। सिर्फ मॉक देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यहीं से आता है हमारा तीसरा और सबसे क्रूशियल पॉइंट, विच इज रिवर्स मॉक एनालिसिस प्रोटोकॉल। रिवर्स मॉक एनालिसिस प्रोटोकॉल, ठीक है। सो वीकेंड सैंडबॉक्स की बात मैंने सिर्फ वीडियो के अंदर नहीं बताई, इसी स्ट्रैटेजी के अंदर हम अपने पेड बैचेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। सो सीयूडी 27 टारगेट बन चुका है, जहां हम वीकेंड्स में जीएटी और इंग्लिश भी प्रिपरेशन का पूरा हम लोग करवा रहे हैं, पूरा एप्टीट्यूड प्रिपेयर करवा रहे हैं, है ना। एंड आपको अगर अच्छा लगे हम लोग का चैनल और यहाँ पे, और आप
चाह रहे हो कि हम लोग से और अलग से जुड़ने के लिए, देन वी हैव आवर ऑनलाइन बैचेस एज वेल, वी हैव आवर हाइब्रिड बैचेस एज वेल, यू कैन कम एंड जॉइन अस। एंड सारी क्लासेस आपका लाइव होगा, असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ रहेगा पोर्टल में, ठीक है। एंड द लिंक फॉर द बैचेस have been put in the description box. You can just go there and click on it and get started. Okay. अब आते हैं अगली स्ट्रेटेजी पर, है ना, द रिवर्स मॉक एनालिसिस प्रोटोकॉल। देखो बेटा, सीयूटी में अंधाधुंध पढ़ने से कोई रैंक नहीं आता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। जब नेगेटिव मार्किंग होता है तो अंधाधुंध आप मार्क नहीं कर सकते, तो तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना है, ठीक है। और मेरी इस बात को मजाक में मत लेना, अपने आते हुए मार्क्स भी आप माइनस करवा बैठोगे, है ना। इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ मॉक देने काफी नहीं है, मॉक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर पे आपको रिवाइज करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ पे आप फंस रहे हो, कहाँ पे ज्यादा टाइम लग गया, तो वो जाके चैप्टर में जाके रिवाइज करूंगा, वो मैं टॉपिक अगर नहीं समझ में आया, मॉक में मेरे को समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूँ, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैं फंस रहा हूँ, ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तुम इसमें फंसोगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मैक्रो टाइमलाइन ट्रैप, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन यहां से एक सवाल और निकल के आता है कि जो बच्चे इस प्रिपरेशन के अंदर ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, उनको इस गैप को कैसे कवर करना है, ठीक है। और यहीं से निकल कर आता है हमारा अगला पॉइंट, ठीक है, जो इस वीडियो के टाइटल के सबसे बड़ा सच्चाई है, ठीक है, द मैक्रो टाइमलाइन ट्रैप, द मैक्रो टाइमलाइन ट्रैप, ठीक है। तो बेटा, मैंने इस वीडियो के टाइटल ऐसा ही ना नहीं रख दिया है, इस वीडियो की एक्चुअल सच्चाई आपको इसी पॉइंट में समझ में आएगा, क्योंकि आप क्योंकि आप में से बहुत लोग बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग में एक मैक्रो टाइमलाइन बना रखे हैं, ऑलरेडी एक मैक्रो टाइमलाइन आप लोग बना रखे हैं, कि नवंबर में प्री बोर्ड्स दूंगा, जनवरी में प्रैक्टिकल्स करूंगा, फरवरी मार्च में बोर्ड्स का खत्म करूंगा, एंड अप्रैल से सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये कुछ तो कुछ आपने तो दिमाग में रख ही लिया होगा, है ना। बट ये प्लान सिर्फ पेपर में सुनने में अच्छा लगता है, आप लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर तुम 15 लाख बच्चों की भीड़ में है, इस फेक टाइमलाइन के साथ घूम रहे हो, तो तुम बहुत पीछे हो चुके हो, ठीक है। अब इसी गैप को और लेट होने वाले डर का खत्म करने का सिर्फ एक प्रैक्टिकल ही तरीका बचा है, और वो है माइक्रो टारगेट्स, है ना। माइक्रो टारगेट्स, भूल जाओ अगले महीने क्या होने वाला है, ठीक है, एकदम भूल जाओ अगले महीने क्या भूल जाओ 3 महीने बाद क्या होने वाला है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अगले 24 घंटे के हिसाब से रखना है कि मैं नेक्स्ट 24 घंटे में क्या करूंगा। सो सेट अप योर टाइम टेबल जस्ट लाइक दैट, कि मैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करूंगा, मैं फिर वो हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करूंगा, मैं कितने एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, मैं कितने आरसी सॉल्व करूंगा, मैं स्कूल का कौन सा चैप्टर खत्म करूंगा, ऐसे करके एक दिन डे बाई डे का प्लान बनाओ। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो टाइम टेबल, ठीक है। अगर चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे को 30-40 एमसीक्यूज करना है, तो दिमाग में रखो कि आज मेरे को 30-40 एमसीक्यूज इसी चैप्टर का करना है, एंड सेट द टारगेट कि आज मेरे को करके ही उठना है, तभी जाके आपका होगा। आप महीने का बना लोगे कि मैं महीने में ये चैप्टर्स खत्म करूंगा, ये तो कभी नहीं होने वाला, एक दिन बाई डे करो, ठीक है। तो दैट वुड बी मच बेटर। नाउ कमिंग ऑन टू अवर लास्ट स्ट्रेटेजी और लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव टुडे इज द ट्रिगर नोट्स। मेरे हिसाब से हर एक सीयूटी एस्पिरेंट के पास यह चीज होनी ही चाहिए, है ना। इसका नाम है ट्रिगर नोट्स। मैं हर साल ये सिंपल हैक हर स्टूडेंट को देता ही हूँ, और इससे बच्चों को बहुत हेल्प भी हुआ है ना। हर डोमेन सब्जेक्ट के लिए एक पतली सी नोटबुक रखो, है ना, एक 10 वाली कॉपी ले लो, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ ट्रिगर नोट्स, ठीक है। सो ध्यान रहे, ये आपकी रेगुलर कोचिंग वाली मोटी नोटबुक नहीं है, ये डिटेल नोट्स वाली जो कॉपी भी नहीं है, डिटेल जो नोट्स वाली कॉपी होता है ना, वो भी नहीं है ये। इस नोटबुक में मैं सिर्फ और सिर्फ वो फैक्चुअल डिटेल्स होंगी जो देखते ही देखते आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर टिक कर दवा देना है, ठीक है। ये बस वही सब आपका फैक्चुअल डिटेल्स होगा, जो मैं देख के ही फिर मेरे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर यही होगा, देन आई वुड टिक मार्क दैट, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो, लिखो क्या क्या लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट नेम्स, रिएक्शंस, कैटलिस्ट्स। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, देन क्या क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इकोनॉमिक डेट्स, रेशियो फॉर्मूलाज, की डेफिनेशंस। अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में हो, देन क्या लिखोगे आप, मेजर आर्टिकल्स, हिस्टोरिकल टाइमलाइंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स, ऐसे, ठीक है। क्योंकि बेटा सीयूटी में आराम से कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सर मेमोरी से ही हो जाता है, तो ये जो कॉपी में आप लिखना चालू करोगे ना, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, ठीक है। एंड यही सिर्फ इसी से ना आपका 30-40 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, मार्क माई वर्ड्स, ये ट्रिगर नोटबुक से। तो बेटा यही ट्रिगर नोटबुक्स करना है। तो आज हम लोग क्या क्या स्ट्रेटेजीज डिस्कस किए, फर्स्टली डुअल लेंथ स्ट्रेटेजी, देन वीकेंड सैंडबॉक्स, देन रिवर्स मॉक एनालिसिस, देन माइक्रो टाइमलाइन, देन ट्रिगर नोट्स। तो एक महीने के अंदर ये टाइम गैप को पूरा 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 आपका वैनिश हो जाएगा, ठीक है। एंड आप फिर नॉर्मल
रेस में वापस आ जाओगे, ठीक है। यू विल बी competing विथ ऑल द अदर 15 लाख स्टूडेंट्स, एंड ऐसे ही आप अगर हर महीने अगर टाइम टेबल फॉलो करने लगे, जो स्ट्रैटेजीज मैंने आज डिस्कस किया वो करने लगे, देन यू विल बी अहेड ऑफ द रेस फॉर श्योर, ठीक है। चलिए, आज यहीं तक था। मिलेंगे ऐसे ही फिर अगले न्यू नए नए वीडियोस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।